अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये जो स्क्रीन पे बंदा नज़र आ रहा है आपको, हमारा भाई या मुसलमान भाई है, लेकिन कुछ जो है बंदों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। और डेफिनेटली जब आप एक फ़िरके को सुनेंगे, उसी मस्जिद में जाके आप नमाज भी पढ़ेंगे, आप उन्हीं लोगों को सुनेंगे तो आपका दिमाग उसी तरह का बस काम करेगा। मतलब आपको एक ऐनक लग जाएगी, आप उसी नज़रिए से देखेंगे। और इस भाई ने जो बयान किया है वो आप एक क्लिप सुने, फिर इसके ऊपर मज़ीद हम जो है तबसरा करेंगे, इन भाई को रिप्लाई करेंगे अहसन तरीके से। और जैसे पहले भी मैंने किया था, उस वक्त इन्होंने भी बहुत सख्त बातें की थी, मैंने भी थोड़ी बहुत सख्त की, जबकि मेरा वो मिजाज नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम कलमा को मुसलमान समझता हूँ, ठीक है। किसी की तकफीर करने को गलत समझता हूँ। कोई भी कम दर्जे का मुसलमान ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते ये गुस्ताखी रसूल है, ये काफिर हो गया है, ये मुर्तद हो गया, हम उसको ये नहीं कह सकते। एटलीस्ट उसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा हुआ है। बेशक वो नमाज नहीं पढ़ता, अमलन वो काफिर बन चुका है, क्योंकि उसके अमल जो है काफिरों वाले। अमल का मतलब होता है फेल, जो आपने काम किया होता है। वो नमाज नहीं पढ़ा, काफिर भी नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए उसको कहा जाता है अमलन काफिर है। तो खैर, वीडियो को लंबा नहीं करते, टॉपिक चेंज नहीं करते, इस भाई की छोटा सा एक बात सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मिर्ज़ा जलमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आके मिर्ज़ा जलमी को डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि आप ये देखें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको आंसर कर दूं, और एक मिसाल मैं आपको देना पसंद करूंगा कि अगर आपके सामने कोई शख्स आके ये कहे कि आपकी माँ और आपके बाप को कोई ऐसे ऐसे माँ बहन की और गलीज़ तरीन गालियाँ दे रहा है, और साथ में ये भी कहे कि जी मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है, बेशक वो शख्स नहीं कह रहा, लेकिन उसके मुंह से तो अदा हो रहा है ना, बुरा तो लगेगा आपको। जी तो दोस्तों, आपने इनकी बात सुन ली। इन्होंने आपके सामने फरमाया कि जी अगर आपके कोई बाप भाई को या बहन भाई, जो भी इन्होंने कहा कि उनको कोई बुरा भला कहे या गलत अल्फाज इस्तेमाल करे तो आपको बुरा तो लगेगा। जी मेरे भाई, बुरा तो लगेगा, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं बताया तो आपको मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। भाई कहना क्या चाहते हैं, अगर इनकी डॉक्ट्रिन मान ली जाए, मतलब ये चाह रहे हैं कि कोई बंदा अगर हमें बताए कि यार फलां बंदा गलत है, तो हमें उस फलां बंदे को कुछ नहीं कहना चाहिए, उसके ऊपर हमें ना तनकीद करनी चाहिए, ना उसको बुरा समझना चाहिए, उसकी बल्कि कस्में खानी चाहिए, वो तो बंदा बड़ा अच्छा है, जैसे ये क्रिश्चियंस की कस्में खा रहे हैं। हमें उस बंदे को पकड़ लेना चाहिए और उसको सूली पे चढ़ा देना चाहिए कि भाई तूने ये क्यों कहा, कि वो कहता है तो कहने दे, तू तो इधर आना। यार ये कौन सा इल्म है यार आपके पास, ये कौन से कानून? ये तो जंगल में भी कानून नहीं होता भाई, ये तो जंगल का कानून भी नहीं है। उनको भी पता कि भाई जो कल्प्रेट है, जो बंदा मेन है, सजा उसको देनी होती है। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियंस पे जाके आप चढ़ाई करते हैं सारे। देखिए वो अहले किताब हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उनको जो है उनका सीना हदायत के लिए खोले। कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि तुम लोग जो हैं नसरानी जो हैं, क्रिश्चियंस को कहा गया है, ये तुम्हें ज़्यादा करीब लगेंगे मुसलमानों बनिस्बत मुशरिकीन के और यहूदी के, ठीक है। तो इन लोगों के दिल में जो है वो थोड़ी सी नरमी है, क्योंकि ये एक नबी को एटलीस्ट मानते हैं कि ईसा इब्न मरियम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, और फिर इन्होंने कह दिया कि जी वो रूहानी को ताल्लुक है। बहरहाल वो आप जब इनकी डिबेट सुनेंगे, इनकी नज़रियात पता करेंगे, वो फिर बताएंगे बहुत ज़्यादा इनमें नज़रिया डिफरेंट किस्म के पाए जाते हैं। अल्लाह का बेटा कहते हैं, तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। और इसी सवाल के ऊपर ये जो आजकल हमारे में बीच में ये इख्तलाफ पैदा हुआ है, जो अली भाई जिसकी वजह से उनके ऊपर 295C लगी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनको ज़ंदान से जो है रिहाई अता फरमाए, और आके वो फिर अपने दीन का काम शुरू करें। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं, हर नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि उस वक्त मैंने एक क्रिश्चियन बंदे से बात की, उसको मैंने पूछा कि आप लोगों का जो है ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या अकीदा है। तो उसने वो बताया, अगर आप वो चाहते हैं कि 2 से 4 वीडियोस पीछे चले जाएं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस बंदे की मैंने वॉइस रिकॉर्ड की हुई थी, वीडियो पे मैं उसको नहीं लाया। मैंने उसे वीडियो ऑन करने से पहले बताया था कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग करूंगा, शक्ल तुम्हारी आएगी। उसने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसने बताया कि भाई क्रिश्चियनिटी में जो है ईसा इब्न मरियम लास्ट मैसेंजर है, मसाया है, उन्होंने ये कहा। और आगे उसने पता नहीं क्या कहा, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ये कि अब वो जो उसने कहा, अब उसमें बहुत सारी उसके साथ डिबेट्स हो सकती हैं, क्योंकि हमें कुरान और सुन्नत तो ये नहीं बताता, ठीक है। उन्होंने कहा जी वो लास्ट, उसने कहा जी लास्ट मसाया है क्रिश्चियनिटी में। अगर मैं उससे इतना ही पूछूं कि भाई क्रिश्चियनिटी कितनी पुरानी है, तो वो उसका यहीं पे वो जो है ना खत्म हो जाएगी उसकी डिबेट्स, उसकी मेरी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो तो ईसा इब्न मरियम के बाद स्टार्ट हुई। उससे पहले जो ज्यूज थे वो मुसलमान थे, ठीक है, वो मुस्लिम कहलाता, वो इस्लाम था, जो जुडाइज्म जो लेके चलते थे वो इस्लाम होता था। फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी इस्लाम बन गया। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी नबी आए, आखिरी किताब आई जिसको हॉली कुरान कहा जाता है, वो आखिरी किताब आखिरी नबी के ऊपर नाजिल हुई, ठीक है। और फिर इन सब का बनता है तो ये था अहले किताब का कि वो कुरान पे ईमान लाते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाते कि जी आप हैं खातमुन नबीयीन और आपके बाद कोई नबी नहीं। ये उनको ईमान लाने का उनके ऊपर हुक्म है अल्लाह ताला का, लेकिन वो नहीं लाते, ठीक है। वो कहते नहीं जी क्रिश्चियनिटी में जो है ईसा इब्न मरियम हमारे लास्ट नबी हैं, वही मसाया हैं। और वो इस बात उनको जो है डबल माइंडेड करती है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है उनको अभी तक जिंदा रखा हुआ है,
और क़यामत के से पहले उन्होंने वापस दुनिया में उतरना है और दज्जाल को कत्ल करना है। इसी वजह से वो ये कहते हैं कि जो मसाया है वो तो आखिरी नबी वही हैं, वही आएंगे। वो इस चक्कर में जो है कंफ्यूज हैं, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं। उनकी लिस्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह क्रिश्चियंस के। लेकिन इनके ऊपर अहसन तरीके से उनके साथ बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है, उनको हम बता सकते हैं, और होती नहीं है, बहुत सारी डिबेट्स होती रही हैं। आप जाके मुनाजरे देख लें, यूट्यूब पे आपको बेशुमार मुनाजरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो भाई कह रहे हैं कि जी भाई अगर उस बंदे ने जो है आपके किसी बड़े बुजुर्ग को कुछ कह दिया तो आपको बुरा तो लगेगा, जी जी मुझे बिल्कुल मैं इस पे आपसे एग्री करता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब ने जो है जज्बात में आके अल्फाज जो है उसका चुनाव ज़रा जो है वो नहीं ठीक किया। लेकिन उनका दावत का जो है एक वो जो नज़रिया है, पैशन है, वो ये है कि वो भाई कहते हैं वो ठोक के बात करते हैं, किसी से जो है वो दबी हुई ढके छुपे अल्फाजों में वो नहीं बात करते। वो सीधा बोलते हैं कि जो उनका नज़रिया है वही नज़रिया है। मेरे भाई जो मसीहुद दज्जाल है जो क़यामत के वक्त आएगा, ठीक है, उसको मसीहुद दज्जाल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि वो एक धोखा देने वाला, दजल का मतलब है दजल धोखा, ठीक है, वो धोखा देने वाला होगा। मतलब वो कहेगा ये मेरी जन्नत है, ये दोज़ख है, ठीक है। तो वो लोग जो है उस पर कई लोग ईमान ले आएंगे, वो उसकी जो जन्नत होगी वो असल में दोज़ख है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में फरमाया हुआ है। तो अली भाई यही बात कह रहे थे कि भाई वो ये समझते हैं कि हमने बस अपने पास वो क्लिप आपने सुना ही होगा ना, वो अब्दुल वारिस गिल साहब का जो क्लिप है वो आपने सुना ही है ना। उन्होंने जो यूथ क्लब वालों को पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये पढ़ाया जाता था कि ये खुद साख्ता दीन है, ये 4-5 दोस्त थे, इन्होंने खुद से दीन बना लिया। वो अपने जो वहाँ के किस्से होते थे वो ला के वो देते थे, वो उसमें लिखते थे, फिर वो ये करते, मतलब वो उस बंदे ने खुद कहा हुआ है, ठीक है, कि हमें ये क्रिश्चियनिटी में पढ़ाया जाता था, हमें चर्चेज में ये बताया जाता है। वो खुद कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी नहीं, उनका कोई अकीदा नहीं है। मेरे भाई सामने आके कोई भी नहीं कहेगा, मैं आपको बता दूं। उनको पता है कि हमारी जान को खतरा हो जाएगा। आप पूरी की पूरी बस्तियां उनकी जलवा देते हैं, आप लोग जलवा देते हैं। हमारी तो पुरानी वीडियोस भी देख लें, हमने TLP को भी कंडेम किया हुआ है, ठीक है, इसी बातों पर। लेकिन मैंने ये कहा कि आसान तरीके से उनसे बात हो सकती है अगर कोई चाहता है इसके ऊपर बहस करना, और हमें उनको दावत देनी चाहिए, लेकिन एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब उनके ऊपर आप जो है तशद्दुद या फिर कोई इस तरह का गैर कानूनी काम आप नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहिए, और ना ही हमें इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। तो मेरे भाई आपकी डॉक्ट्राइन जो है वो ये है कि जो बंदा खबर लेके आए उसको पकड़ लो, उसको जो है 295C उस पर लगवा दो, उसी के ऊपर जो है उसको कत्ल करवा दो, उसको फांसी चढ़वा दो। तो खुदा का खौफ करें। कॉमन सेंस आर नॉट सो कॉमन, आई नो दैट, बट यू शुड ट्राई समथिंग टू गेट सम नॉलेज। ओके, सो इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबके इल्म में इजाफा करे, और आप लोगों को थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि यार कॉमन सेंस के ऊपर ज़रा काम करें। आपके पास वो नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।